नमो नमः बच्चों। मैं सुखमणि शर्मा आप सबको मेरा इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जिस पाठ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो है छठी कक्षा की नई संस्कृत पुस्तक दीपकम का सप्तम पाठ, जिसका नाम है अतिथि देवो भव। तो बच्चों, इस पाठ में मैंने आप लोगों के लिए देखिए सारे चीजें मैंने हिंदी में अनुवाद कर दिया है। आप वीडियो का अंत तक देख लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये पूरा एक्सरसाइज मैंने कर दिया है, तो आप इसको अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सप्तमः पाठः अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का अर्थ क्या है? अतिथि यानी कि अतिथि, मेहमान। देवो भव अर्थात देवता के समान होते हैं। भव मतलब होना, अर्थात अतिथि जो है वो देवता होते हैं या देवता के समान होते हैं। तो देखिए बच्चों, भारतीय संस्कृति अतिथि नाम नितराम महत्वम अस्ति। अर्थात भारतीय संस्कृति में अतिथियों का हमेशा से ही महत्व रहा है। अतिथि देवो भव इति उपनिषद वचनम अस्ति। अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि देवता के समान होते हैं, ये उपनिषद का वाक्य है। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्याः अपितु अन्य प्राणिनः अपि अतिथि भावेन पूज्यते। हमारे देश में ना केवल मनुष्यों को बल्कि दूसरे प्राणियों को भी अतिथि के रूप में पूजा जाता है। अतिथि सेवा पंचम महायज्ञसु अंतर्भवति। अर्थात अतिथि सेवा पंचम महायज्ञों में शामिल होता है। अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथि सेवायाः भाव सर्वेषु जागरित भवति। अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि देवता के समान होते हैं, इस बात से अतिथि के सेवा के लिए हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं। तादृशम कच्चन प्रसंग अत्र पाठे प्रदर्शितः। इस तरह का कुछ प्रसंग हम इस पाठ में पढ़ेंगे या इस पाठ में दिखाया गया है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए पूरा अनुवाद कर दिया है, लाइन बाय लाइन अनुवाद है। आप लोग लाइन बाय लाइन इसको देख भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस पाठ में मुख्यतः हम लोग क्या पढ़ेंगे? अव्यय पढ़ेंगे। अब बच्चों, अव्यय के बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। अव्यय वो शब्द होते हैं जिसका लिंग विभक्ति वचन के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। हालांकि कोई भी संज्ञा शब्द का लिंग विभक्ति वचन के साथ परिवर्तन होता है, परंतु अव्यय जो है वो किसी भी हालत पर लिंग विभक्ति वचन में उसका परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसका नाम अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। ठीक है, तो पाठ देखते हैं। राधिका एसु दिनेशु कुर्दमाना एवं चलती। राधिका इन दिनों कूदते हुए चलती है। कूदते मतलब उछलते कूदते हुए चलती है। यतः क्योंकि गृहे नूतनाः अतिथयः सन्ति, क्योंकि उसके घर में नई अतिथि आए हुए हैं। ते च विशिष्टाः सन्ति, वे बहुत ही विशिष्ट यानी कि खास है। माता पुत्रो पुत्र्यो च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति। माता और बच्चे बेटों बेटियों को मिलाकर वे कुल मिलाकर 5 है। अहरात्रम तस्याः चिंता एकत्रैव, अर्थात दिन रात उसका एक ही चिंता है। गृहस्य छद्या उपरि, अर्थात घर के छत के ऊपर। तत्र एव तस्याः मनः अस्ति, वहां ही उनका मन है। कौतूहलम अस्ति केते इति, आप शायद आपके मन में कौतूहल जाग रहा होगा कि वे कौन है। ते न अन्ये, वे और कोई नहीं है। कश्चित मार्जारी तस्याः चत्वारः शावकाः च, कोई एक बिल्ली तथा उसके 4 बच्चे हैं। आम, हाँ। ते एवं विशिष्टातिथयः, वे कुछ खास मेहमान है। सा तु तेषां नामानि अपि चिंतितवती, अर्थात सा यानी कि राधिका, राधिका ने तो उनका नाम भी सोच लिया है। तन्वी, मृद्वी, सबलः, भीमः चैती, अर्थात तन्वी, मृद्वी, सबल और भीम। तो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर अनुवाद कर दिया है। आप अनुवाद को देखकर भी इसका जान सकते हो।
तन्वी आकृत्या सुंदरी। तो तन्वी जो है आकृत्या यानी कि देखने में बहुत सुंदर है। मृद्वी स्पर्शन अतीव कोमला। मृद्वी जो है वो छूने में बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है। सबल चित्रवर्ण अर्थात सबल जो है वो रंग बिरंगा है, अर्थात अलग अलग कलर के है, अर्थात मल्टी कलर है। तथा च भीम किंचित स्थूल, और भीम जो है वो थोड़ा सा छोटा है, अर्थात थोड़ा सा मतलब हल्का या पतला है, या बोल सकते हो थोड़ा सा छोटा है दिखने में। मार्जारी कदा गच्छति कदा आगच्छति एतत् सर्वम अपि राधिका जनाति। ये बिल्ली कब जाती है और कब आती है ये सब राधिका को पता है। सा मार्जारी क्षीरम ददाति, वह बिल्ली को क्षीर देती है, अर्थात जो खीर होता है ना, खीर वो देती है। मार्जारी पीवती, और बिल्ली भी उस खीर को पी जाती है। अनंतरम सा सधन्यवादम राधिका पश्यति, उसके बाद पीने के बाद बिल्ली जो है वो उसको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, अर्थात धन्यवाद की नजर से राधिका के ओर देखती है, अर्थात वो ऐसा मतलब थैंकफुल नजर से राधिका के ओर देखती है। किंतु सावकानाम समीपम राधिका गच्छति चेत मंदम मंदम पृष्ठतः गच्छति। लेकिन जब वो सावकों के यानी कि बच्चों के पास जब राधिका जाती है तो वो पीछे से धीरे धीरे उसके पास आ जाती है, अर्थात शायद बिल्ली को डर लगता होगा कि शायद राधिका उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। राधिकाम दृष्टवा सावका भीता न भवंती, परंतु राधिका को देखकर तो बच्चे तो बिल्कुल ही डरते नहीं है, उल्टा खुश होते होंगे। मातामही राधिकाया कार्यकलापान दृष्टवा हसती। मातामही यानी कि दादी, दादी जो है वो राधिका के इस कार्य को देखकर वो हंसती है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ट्रांसलेट कर दिया है, आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट, सा राधिका बदती, वह राधिका से कहती, राधिके अतिथयः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः। बोले, हे राधिका, अतिथिगण कब आते हैं ये नहीं जानते हैं, किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा एतेषां तेषां एतादृशी सेवा करणीया। किंतु जब वे यहाँ पर आते हैं तब उसका इस तरह से सेवा करना है। राधिका पितामह्या कंठम परितः मालाम इव हस्तौ स्थापयन्ती पृच्छति अस्तु करोमि। तो राधिका जो है अपने दादी के यहाँ पर देखिए गले में ऐसे गोल करके हाथ मतलब फैलाती है, फैलाने के बाद बोलती है ठीक है करूंगी। किंतु किमर्थम मातामही वदति अतिथि देवो भव, लेकिन उसके मन में एक सवाल है कि लेकिन क्यों मातामही यानी कि नानी, पितामही मतलब दादी, मातामही मतलब नानी, लेकिन नानी उसको क्यों कहती है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं, अर्थात अतिथि ही अस्माकम देव अस्ति इति चिंतयतु, अर्थात नानी राधिका को कहती है कि जो अतिथि है वो हमारे देवता है, आप इस तरह से सोचना है। तस्य आदरेण सेवाम करतु, अर्थात उसका आदर के साथ उसका सेवा भी करो। राधिका आदिनम मंत्रम इव बारंबारम बदती अतिथि देवो भव अतिथि देवो भव। राधिका आदिनम मतलब राधिका दिन भर मंत्रम इव मंत्र की तरह ये बार बार बोलती रहती है, अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि देवता के समान होते हैं, अतिथि देवता के समान होते हैं। अनंतरम सा तन्वीम मृद्वीम सबलम भीमम च वात्सल्येन वदति, बाद में वो तन्वी को, मृद्वी को, सबल को और भीम को बहुत प्यार से बोलती है, जानन्ति किम, क्या तुम लोग जानते हो, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं, भवंत भी वदंतु, अरे रे आप लोग भी बताओ, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं। इस तरह से वो बच्चों को भी, इन बिल्ली के बच्चों को भी सिखाती है। तो बच्चों ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रश्न उत्तर को देखते हैं। अब देखिए वयम शब्दार्थन जानिमा, ये शब्द दिया हुआ है, आपको उसका
अपने मातृभाषा में अर्थ लिखना है। यहाँ पर देखिए, वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है, अर्थात आपको जो भी आंसर लिखोगे वन वर्ड आंसर होना है। तो देखो, राधिका कथम चलती स्म, राधिका कैसे चलती थी? कूदमाना अर्थात कूदते हुए या उछल कूद करते हुए। गृहे कति अतिथयः सन्ति, घर में कितने अतिथि थे? घर में कितने अतिथि थे? पंच, यानी कि 5। काम दृष्टवा सबकाः भीता न भवन्ति, किसे देखकर बच्चे डरते नहीं थे? राधिका को देखकर, राधिका। मार्जार्याः कति शावकाः, बिल्ली के कितने बच्चे थे? चत्वारः, यानी कि 4। राधिका मार्जार्यै किम ददाति, राधिका बिल्ली को क्या देती थी? क्षीरम, यानी कि खीर देती थी। चित्रवर्णः कः अस्ति, अर्थात रंग बिरंगा यानी कि कलरफुल कौन था? सबलः, सबल। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु, अर्थात पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में यानी कि फुल सेंटेंस में लिखना है। यहाँ पर देखिए, मार्जारी शावकानाम नामानी कानी, अर्थात बिल्ली के बच्चों के नाम क्या क्या है? आंसर है मार्जारी शावकानाम नामानी तन्वी मृद्वी सबल भीमच, अर्थात बच्चे की बिल्ली के बच्चों के नाम है तन्वी मृद्वी सबल और भीम। राधिका मार्जारी शावकान किम पाठयति, अर्थात राधिका बिल्ली के बच्चों को क्या पढ़ाती है? अर्थात राधिका मार्जारी शावकानाम पाठयति अतिथि देवो भव, अर्थात राधिका बिल्ली के बच्चों को पढ़ाती है कि अतिथि देवता के समान होते हैं। के विशिष्टातिथय के, अर्थात खास मेहमान कौन है? आंसर है विशिष्टातिथय मार्जारी तस्या चत्वार शावकाच, अर्थात खास मेहमान बिल्ली तथा उसके 4 बच्चे हैं। मातामही राधिकाम किम वदति, अर्थात दादी राधिका को क्या कहती है? उत्तर, मातामही राधिकाम वदति यत् अतिथिनाम सेवा करणीया, अर्थात दादी राधिका को कहती है कि अतिथियों की सेवा करना है। मर्जारी कदा राधिकायां पृष्ठतः आगच्छति, अर्थात बिल्ली कब राधिका के पीछे से आती है? उत्तर, यदा राधिका शावकानां समीपम गच्छति तदा मर्जारी राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति, अर्थात जब राधिका बिल्ली के बच्चों के पास जाती है तब बिल्ली राधिका के पीछे से आ जाती है। मार्जार्याः शावकाः कीदृशाः सन्ति, अर्थात बिल्ली के बच्चे कैसे हैं? उत्तर, मार्जार्याः शावकानां मध्ये, अर्थात बिल्ली के बच्चों में से तन्वी सुंदरी, तन्वी सुंदर, मृद्वी कोमला, मृद्वी बहुत कोमल, सबलः चित्रवर्णः, अर्थात सबल जो है वो रंग बिरंगा यानी कि कलरफुल, भीमः स्थूलः च सन्ति, और भीम थोड़ा सा छोटा है। अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्नसूचक वाक्यानि लिखन्तु, अर्थात नीचे दिए गए वाक्यों के प्रश्नसूचक वाक्य आपको लिखना है। एक उदाहरण दिया हुआ है, लेखनी अत्र अस्ति, अर्थात लेखनी, लेखनी यानी कि कलम, कलम यहाँ पर है। तो क्वेश्चन क्या होगा? लेखनी कुत्र अस्ति, कलम कहाँ है? अब वृक्ष तत्र अस्ति, वृक्ष वहां है, तो क्वेश्चन वृक्ष कुत्र अस्ति। देवालय अन्यत्र अस्ति, तो क्वेश्चन देवालय कुत्र अस्ति। वायु सर्वत्र अस्ति, वायु कुत्र अस्ति। बालका एकत्र तिष्ठन्ति, बालका कुत्र तिष्ठन्ति। माता अत्र अस्ति, माता कुत्र अस्ति। यहाँ पर देखिए, उत्पीठिकायां किम अस्ति किम नास्ति इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु, अर्थात उस उत्पीठिका यानी कि टेबल, इस टेबल में क्या है और क्या नहीं, यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है, देखिए पुस्तकम घटी, ये सब वर्ड दिया हुआ, उसमें से क्या है क्या नहीं है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो है इस साइड में लिख दिया, नहीं है इस साइड में लिख दिया। 2 सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए, उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति, ये देखो उस टेबल में एक किताब है, ये किताब है। उत्पीठिकायाम घटी नास्ति, घटी मतलब क्या है? घड़ी, तो यहाँ पर कोई घड़ी नहीं है। अब पुस्तकम और घटी हो गया, अब लेखनी, ठीक है। अब क्या क्या है याद देखते हैं। पुस्तिकायाम कूपी अस्ति, कूपी मतलब ये बोतल, ठीक है। तो इस टेबल में बोतल है। उत्पीठिकायाम स्यूता अस्ति, स्यूता मतलब ये बैग,
तो उत्पीठिका के ऊपर यानी कि टेबल के ऊपर बैग है। उत्पीठिकायाम संगणकम अस्ति, संगणक मतलब कंप्यूटर, अर्थात उस टेबल में कंप्यूटर है। उत्पीठिकायाम कंदुकम अस्ति, यहाँ पर आपको दिया कंदुकः, ये वर्ड गलत है बच्चों, ये कंदुकम नपुंसकलिंग होता है। तो अब क्या है कि ये आप आने वाले समय में ये सही हो जाएगा, लेकिन ये पहले आपको सही कर दिया है। उत्पीठिकायाम कंदुकम अस्ति, अर्थात टेबल के ऊपर गेंद है, गेंद हमेशा नपुंसकलिंग होता है। अब क्या क्या नहीं है वो देखते हैं। उत्पीठिकायाम लेखनी नास्ति, अर्थात टेबल के ऊपर कोई कलम नहीं है। उत्पीठिकायाम चषक नास्ति, अर्थात इस टेबल के ऊपर कोई चषक यानी कि गिलास नहीं है। उत्पीठिकायाम वृक्षा नास्ति, यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है। उत्पीठिकायाम फलम नास्ति, अर्थात इस टेबल पर कोई फल नहीं है। अब रेखा चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु, इस रेखा चित्र को देखकर, इस ड्राइंग को देखकर आपको उदाहरण के अनुसार कुछ आपको वाक्य बनाना है। देखिए यहाँ पर देखिए, मार्जारः कुत्र अस्ति, ठीक है, यहाँ पर कुत्र से आपको प्रश्न करना है। तो अब देखिए यहाँ पर छात्रः मार्जारः का ये सब वो क्या है, कुत्र अस्ति कहाँ है, तो उसका आंसर यहाँ पर देखिए अत्र दिया हुआ है, अर्थात मार्जारः अत्र अस्ति। सेवकः कुत्र अस्ति, कुत्र से सवाल होता है तो आंसर क्या होगा, सेवकः अत्र अस्ति। उसी तरह से यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर तत्र होगा, और ये जो वर्ड है उसके लिए सर्वत्र होगा। यहाँ पर दिया हुआ उसके लिए एकत्र। मैं एक वर्ड आपको बताकर दिखाता बोलता हूँ, जैसे प्रकाशः कुत्र अस्ति, आंसर क्या होगा, प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। अब यहाँ पर देखिए, विद्यालयः कुत्र अस्ति, आंसर इज विद्यालयः तत्र अस्ति। यहाँ पर देखिए बालकः कुत्र अस्ति, बालकः कुत्र अस्ति, आंसर इज बालकः एकत्र अस्ति। इस तरह से क्या हो गया, इन सब के लिए एकत्र यूज होगा, इन सब के लिए तत्र होगा, इन सब के लिए सर्वत्र, और इन सब के लिए अत्र होगा। इस तरह से आपको सारे सेंटेंस आप बना लीजिए। मैंने आपको 4 बता के दिखाया, आप सारा कर लीजिएगा। अब देखिए, भोजनशालायाम किम किम अस्ति इति पंचभिः वाक्यैः लिखन्तु, अर्थात इस भोजनशाला यानी कि जो रसोईघर में क्या क्या है, ऐसे 5 वाक्यों को लिखना है। तो पहला सेंटेंस क्या दिया हुआ है उदाहरण में, भोजनशालायाम पाचकः अस्ति, तो यहाँ पर वर्ड क्या है, पाचकः, पात्रम, तंडुला, सकानी, अग्नि, जलम, इन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, भोजनशालायाम पाचकः अस्ति, दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है, भोजनशालायाम पात्रम अस्ति, तीसरा क्या हो सकता है, भोजनशालायाम तंडुलाः सन्ति। इस तरह से आपको ये वाक्य भी पूरा करना है। ठीक है, मैंने 2-3 बता दिया, आपको बाकी सब आपको खुद से करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अधलिखितेभ्य वाक्येभ्य अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु, अर्थात नीचे जो वाक्य दिया हुआ है उसका अव्यय पद कौन कौन है आपको चुनकर यहाँ पर लिखना है। तो मैंने कर दिया है, वही, उसके बाद ऊपरी, अध, तत्र और अंतः, ये मैंने कर दिया है। आप खुद से भी एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए, उदाहरणानुसारम कह कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति लिखन्तु, अर्थात उदाहरण के अनुसार कौन कहाँ है और कौन कहाँ नहीं है, ये आपको लिखना है। जैसे सिंह वने कार्यालय, तो अब क्या होगा, सिंह वने अस्ति कार्यालय नास्ति, सिंह वन में है दफ्तर में नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर छात्र आकाशे विद्यालय, तो छात्र आकाशे नास्ति, छात्र के आसमान में होता है, नहीं होते, छात्र कहाँ होता है, विद्यालय में होता है। इसी तरह से हमने यहाँ पर मत्स्य समुद्र वृक्षे, मत्स्य समुद्र अस्ति वृक्ष नास्ति, मधुरता लड्डू के कषाय, मधुरता लड्डू का अस्ति, मधुरता कषाय, कषाय मतलब क्या है, कड़वा, मधुरता कड़वापन में नहीं होता है। उष्णता सूर्य चंद्र, अर्थात उष्णता सूर्य अस्ति, अर्थात गर्मी सूर्य में है, चंद्र में नहीं है। वानरः नद्यां वृक्षे, वानरः नद्यां नास्ति, वानरः वृक्षे अस्ति। नौका जले पर्वते, नौका जले अस्ति, नौका पर्वते नास्ति। अज्ञानम पंडिते मूर्खे, अज्ञानम पंडिते नास्ति, अज्ञानम मूर्खे अस्ति। चंद्र अमावस्याम पूर्णिमायाम, चंद्र अमावस्याम नास्ति, अर्थात अमावस्या के समय में चांद होता नहीं है, चंद्र पूर्णिमायाम अस्ति, अर्थात चंद्र पूर्णिमा में होता है। अवकाश समवासर रविवासरे, अवकाश
समवासरे नास्ति अवकाशः रविवासरे अस्ति। इस तरह से आपको सेंटेंस पूरा करना है। मैंने आपके लिए कर दिया है, बस आप लोग ना देखकर एक बार अपने बुक में कर लीजिएगा। योग्यता विस्तारः एतद् गीतम सर्वे अपि मिलित्वा पठन्तु आलापन्तु च। ये गीत आपको सब मिलकर गाना है और इसको क्या करना है, आपको रटना भी है। उसको रटकर आपको गाना है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठे स्थूलाक्षरै लिखिता शब्दा अव्ययपदानि सन्ति अत्र इति अव्ययपदम परिशीलयाम। अर्थात यहाँ पर स्थूल अक्षर अर्थात जो बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है वो अव्यय पद है। ठीक है, तो यहाँ पर अत्र सारे में हम प्रयोग करेंगे। तो देखो, अत्र बालक अस्ति, अत्र बालकः सन्ति। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बालकः बालकः अस्ति सन्ति, लेकिन देखो अत्र कहीं पर चेंज नहीं है। यहाँ पर बालक एक वचन, ये भी अस्ति एक वचन, बालकः बहुवचन, सन्ति बहुवचन, परंतु अत्र का कोई चेंजेस नहीं है। देखो, अत्र गायिका गायती है, अस्ति सन्ति गायती गायती भवती लिखती, हर जगह पर कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहा है, परंतु अत्र देखो कहीं पर भी चेंजेस नहीं है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अविकारी शब्द या फिर अव्यय। ठीक है, तो आप अत्र गायिका गायती, आप अत्र गायकः गायती, अत्र सुधाखंडेन लेखनम भवति, अत्र गृहेषु स्वच्छता भवति। तो अब देखो, सारे के सारा में हर एक वर्ड चेंज है, परंतु अत्र हमेशा एक ही तरह से रहता है, क्योंकि ये अव्यय शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अव्यय लक्षण, अव्यय का लक्षण क्या हुआ, देखो, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वसु यत्न व्यति तद अव्ययम। अर्थात सदृशम त्रिषु लिंगेषु, अर्थात तीनों लिंगों में वो समान रहता है। सर्वासु च विभक्तिषु, सारे विभक्तियों में भी वो सेम रहता है। वचनेषु च सर्वेषु, सारे वचनों में, यानी कि एक वचन द्विवचन बहुवचन में भी वो क्या होगा, सेम रहेगा। यन्य व्यति, अर्थात यत न व्यति, यहाँ पर संधि है, यन्न व्यति, जो यत न व्यति, अर्थात जो नहीं परिवर्तन होता है, तद अव्ययम, उसे ही अव्यय कहते हैं। अर्थात अव्यय पदेषु वचनभेद विभक्तिभेद लिंगभेद न भवति। अर्थात अव्यय पदों में वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, विभक्ति में परिवर्तन नहीं होता, लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। एतानि अव्यय पदानि सर्वदा समान रूपेण वाक्य भवन्ति। ये जो अव्यय पद है वो हमेशा समान रूप से वाक्य में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखितानि वाक्यानि सावधानम पठन्तु लिखन्तु च। मतलब नीचे जो वाक्य दिया गया है उसको सावधानी से आपको पढ़ना है और लिखना है। देखो, छात्र अत्र अस्ति, छात्र यहाँ है। क्रीडांगनम तत्र अस्ति, अर्थात मैदान, क्रीडांगन मतलब मैदान, खेल का मैदान वहां है। कंदुका कंदुका कंदुकम होगा, कंदुकम कुत्र अस्ति, अर्थात गेंद कहाँ है। नगरम अन्यत्र अस्ति, नगर कहीं और है। परमेश्वर सर्वत्र अस्ति, भगवान हर जगह है। भोजनम अत्र नास्ति, खाना यहाँ पर नहीं है। अब देखो, परियोजना कार्य, ये आपका एक्टिविटी है। पाठे मार्जर सावकनम नमति नमानि पश्यन्तु, अर्थात पाठ में जो बिल्ली के बच्चों के नाम है वो एक बार देखिए। तेसाम नामकरण राधिकाया किम चिंतनम आसीत, उनका नामकरण करने में, मतलब तो नाम देने में राधिका की क्या सोच रही होगी। तद अनुसारम स्वभावना स्वनामधेयम किम उद्देश्यम स्यात् इति विमर्शम करतु। इस तरह से आपका जो नाम में नाम रखने के लिए क्या उद्देश्य होगा वो आपको विचार विमर्श करके आपको लिखना है। विद्यालय परिसरे किम अस्ति किम नास्ति इति लिखन्तु कक्षायां च श्रावयन्तु, अर्थात विद्यालय के परिसर में क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो कक्षा में बताइए और सबको सुनाइए। ठीक है, कक्षा में उसको लिखिए और सबको सुनाइए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब के सब अव्यय शब्द है।
अब एक बिल्ली को लेकर कितना अच्छी तरह से आपको डिस्क्राइब किया गया है। विरालह कुत्र अस्ति, तत् ये क्वेश्चन है कि बिल्ली कहाँ है। यहाँ पर क्या है, विरालह ऊपरी अस्ति, ऊपर है तो ऊपरी, नीचे है तो विरालह अध अस्ति। सारा आंसर आपको लिखना है। उसके बाद विरालह कोने अस्ति, कोने मतलब एकदम टेबल के साइड पर। विरालह केंद्र अस्ति, केंद्र मतलब एकदम बीचों बीच। विरालह समीप है, ये बॉक्स के पास जो है वो समीप मतलब पास, बिल्ली जो है वो पास में है। अब बिल्ली दूर अस्ति, तो बॉक्स के साथ बिल्ली कितना दूर है। विरालह दूरे अस्ति। देखो ये बिल्ली अंदर है तो विडालह अंत अस्ति। उसके बाद ये बाहर है, विडालह वही अस्ति। अब देखो ये विडाल क्या है, बॉल के सामने है तो विडालह पुरतः अस्ति। अब देखो ये बिल्ली बॉल के पीछे है तो विडालह पृष्ठतः अस्ति। अब देखिए बिल्ली जो है वो उसके दाएं ओर है, दक्षिण की तरफ, तो विडालह दक्षिणतः अस्ति। अब देखो ये विराल क्या है, बिल्ली जो है वो बाएं ओर है तो विडालह वामतः अस्ति। इस तरह से आपको क्या कर सकते हो, ये जो सारे जो जगहों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैप्टर भी निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में अवश्य ही इसको शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।